नाज़रीन, पाकिस्तानी परचम भी खिला में लहराएगा। जी हाँ, इंडिया के चंद्रयान 3 के बाद जो कि चांद पर लैंड हुआ था, उसके बाद अब पाकिस्तान का परचम भी खिला में लहराएगा। ना सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म होती है, IQ-Q की तैयारी के प्रोसेस में क्या मामलात थे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दें कि आज 3 मई को 12:50 पर लूनर मिशन जो है वो चांद के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफर के लिए खिला में भेज दिया गया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया है कि उन्होंने चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के साथ मिलकर यह तैयार किया है IQ-Q कमर जिसको कहते हैं। इसके अंदर मजीद क्या क्या मामला है जानते हैं मियां खुरम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं मियां साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत बहुत मुबारक हो, बिल आखिर पाकिस्तान ने भी खिला में पाकिस्तानी परचम लहराने का एक सफ़र जो है उसकी शुरुआत कर दी हुई है। इस मामला को आप किस नज़र से देखते हैं, और मज़ीद ये कि IQ-Q जो है ये इसका मकसद क्या है खिला में जाने का? देखें जी, पाकिस्तान ने जो तारीख रकम कर दिया और 12:50 पर चाइना ने ये जो चांद पर भिजवाने वाला खलाई मिशन चैंग-6 था, पाकिस्तान ने अपना जो ये सफ़र इसके साथ स्टार्ट कर दिया है और तारीख रकम कर दिया, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है खलाई दौड़ में जिन्होंने अपने मिशन भिजवाए हैं। और पाकिस्तान ने ये जो 6 किलोग्राम का जिसको नाम दिया गया है आई क्यूब ये वो सैटेलाइट है जो कि चांद की सतह पर तो चाइना का जो मिशन है वो उतरेगा, लेकिन ये चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और 5 दिन में ये वहाँ तक पहुँचेगा चांद तक, और उसके बाद 5 से 6 महीने वहाँ पर जाकर ये वहाँ से हमें चांद की सतह की तस्वीर भिजवाएगा। वो चांद की जो सतह की तस्वीर हैं उनके लिए दो मैंने सुना है कि ऑप्टिकल कैमरे से जी वो भी बिल्कुल, इस इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट पर हैं। 2 ऑप्टिकल कैमरे भी लगे हैं और जो चांद की सतह की वो तस्वीर पाकिस्तान में भिजवाएगा और जहाँ पर इस पर सर्च किया जाएगा, क्योंकि चांद पर ज़िंदगी के आसार सुनने में आ रहा है कि ये नज़र आ रहे हैं। चांद का साउथ हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर ये मिशन भी इंडिया ने भी भिजवाया था, अब ये चाइना भी भिजवा रहा है, और सुनने में ये है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और ये वो चांद का हिस्सा है जहाँ पर हो सकता है कि पानी मौजूद हो। जहाँ पर अगर पानी मौजूद होगा तो वहाँ पर ज़िंदगी के आसार नमूदार होंगे, इंसान जो है वहाँ पर बच सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने ये तारीख रकम की है चांद पर जाने का जो मिशन है सैटेलाइट जिसको IQ-Q का नाम दिया गया है, पाकिस्तान भी जो खला में भेजने वाले जो मिशन है उस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। बिल्कुल जी, लेकिन यहाँ पे अगर हम मियां साहब डिस्कस करें, भारत ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और लैंड किया था चांद के ऊपर, उसकी खबरें सुनने में आई थी कि भारत का जो चांद मिशन है वो फेल हो गया था, राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था। भारतीय हुकाम ने उस वक्त कहा था कि चांद से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर था, और वहाँ पे दूसरा ये कि जो भारत को जो उसको चांद गाड़ी कहता था उसका मुसलसल राब्ता ज़मीन से ख़त्म हो चुका हुआ था। अच्छा, चंद्रयान 3 जो था नाज़रीन कराम, उसकी अगर हम अब बात करें कि चंद्रयान 3 चांद पर तो पहुंच गया था मगर उसको वापसी मुश्किल हो गई थी। 2 हफ्ते बाद ही सिग्नल आना बंद हो गए हुए थे। भारत की खिलाई एजेंसी के मुताबिक चांद के जनूबी कुतब में शदीद सर्दी होने की वजह से इनकी बैटरियों को नुकसान पहुंचा था, राब्ता नाकाम हो चुका था बैटरियों का। यहाँ पे जो चंद्रयान 3 में थी, तो क्या IQ-Q जो है जो लूनर मिशन है उसमें कोई बैटरीज कोई सोलर का निज़ाम है? जी बिल्कुल जी, 2 सोलर जो पैनल है ये लगाए गए हैं और साथ 12 वोल्ट की जो बैटरी है ये अटैच की गई अच्छा, है। 12 वोल्ट की बैटरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये चांद की सतह पर नहीं उतरेगा, ये उसके गिर्द जो है वो चक्कर में लगाएगा। रहेगा। सैटेलाइट है, ये बिल्कुल सैटेलाइट है। बेसिकली ये सैटेलाइट है। और पाकिस्तान मैंने आपको पहले ही बताया कि उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है कि जो चांद पर अपना मिशन भिजवा रहे हैं, और पाकिस्तान ने चाइना के इश्तराक से ये जो मिशन है ये कामयाब इंशाल्लाह ये होगा। हमारी नेक तमन्नाएं हैं, ये रवाना हो चुका है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके सैटेलाइट जो है वो चाइना के चैंग-6 मिशन के साथ अटैच कर दिए गए हैं, और ये वहाँ पर ये ममालिक भी इनके सैटेलाइट वहाँ जाएंगे और वहाँ से भी तस्वीर भिजवाएंगे। चंद्रयान 3 जो था वो 23 अगस्त को चांद पर पहुंचा था, ठीक है मियां साहब, लेकिन वो 2 हफ्ते तक मुसलसल तस्वीर और वीडियोस भिजवाता रहा था। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों जो है लूनर मिशन जिसको कहते हैं वो कब तक तस्वीरें भिजवाता रहेगा? देखिए, जो चांद तक का जो सफ़र है 5 से 6 दिन का है, और वहाँ पर जाकर ये अपना काम स्टार्ट कर देगा, और फिर 5 से 6 महीने कहा यह जा रहा है कि वहाँ तक ये जितने दिनों तक जो है वो
तस्वीर भिजवाएगा और नए नमूने जो चीज़ें हवा में जो चीज़ें हैं ये उससे मुतल्लिक हमें जो है वो सर्च से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन हमें भिजवाता रहेगा, और ताकि नई जो मालूमात है इसके रास्ते खुले और फिर चांद पर जो अगला मिशन जाए वो और आसान हो। ये ममालिक अपनी आसानी के लिए ये मिशन भिजवाते हैं, सैटेलाइट भिजवाते हैं, ताकि पता चले कि चांद की जो सतह है वो किस तरह की है, आया कि चांद पर ज़िंदगी जो है वो यानी कि आबादी यहाँ पर लोग बसाए जा सकते हैं। अगर पानी होगा तो जारी बात है वहाँ पर ऑटोमेटिकली मुश्किल है वैसे वहाँ पे, वो टेम्परेचर का बहुत इशू है। बिल्कुल जी, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर मुल्क चाहता है कि वो आगे बढ़े। तो ये पाकिस्तान ने भी एक अपना जो पहला खलाई मिशन चाइना के साथ मिलकर ये भिजवाया है, जो सैटेलाइट ये भिजवा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये अपने मकसद में कामयाब होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैं ये समझता हूँ कि माशाल्लाह एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान की जानिब से, और अब जब खिला में पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है उस वक्त में एक स्पेशल ऐसा तबका है जो वहाँ पे सोशल मीडिया बैठ के तनकीद कर रहा है कि यार ये की कर सकते हैं, पंजाबी में कह रहे हैं क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अब भी चाइना का सहारा लेके 6-7 किलो का IQ जो है वो खिला में भेजा है। उस तबके को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखें, उस तबके की सोच सिर्फ ये बन गई कि हमने सिर्फ मीडिया पर नाच गाना देखना है, और उनकी दिमागी तौर पर वो साइकी ये बन चुकी है कि नाच गाना देखकर उनको ये पता ही नहीं है कि उससे हटके ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक ऐसी ये दुनिया है जहाँ पर कदम रखकर वो भी नई मालूमात हम तक भिजवा सकते हैं या वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब उनके दिमाग की साइकी ये बन चुकी हैं, वो दिमागी तौर पर नफसियाती भी हो चुके हैं, पागल भी हो चुके हैं। वो इस टेक्नोलॉजी को समझते नहीं है, ना मानते हैं कि पाकिस्तान अगर टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ रहा है, कदम रख रहा है, बजाय जो है अप्रिशिएट करने के और इन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उभारने के, अगर ये तज़हीक करेंगे, मजाक बनाएंगे, तो ये वही गद्दार, ये वही दुश्मन लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो, पाकिस्तान भी तरक्की करे और पाकिस्तान का भी कोई खलाई मिशन ऐसा रवाना हो जो चांद की सतह पर उतरे। और ये एक पहला इनिशियल कदम है, अगर पहला कदम कामयाब होता है तो पाकिस्तान उसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद जिस तरह कि चंद्रयान 3 जाकर कामयाब हुआ है तो पाकिस्तान नाकामयाबी से फेस करनी पड़ी थी, कितना रुपया लगा के, और वो कौन सा पहली बार उन्होंने भेजा था, पहले भी तो भेजा था ना उन्होंने। 3 इसीलिए नाम था, ये तीसरा मिशन था। तो पाकिस्तान जो सैटेलाइट भिजवा रहा है तो इंशाल्लाह इसको अप्रिशिएट भी हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये मिशन कामयाब भी होगा। बिल्कुल जी। और नाज़रीन इकराम, बहुत शुक्रिया आप सबका। स्पेशली लास्ट में यही कहते जाएंगे, पाकिस्तान का जो IQ है, इसके बाद पाकिस्तान मज़ीद जो है वो तरक्की करे और ख़ुद अपने जो खलाई मिशन है उसको खुद पाया तकमील तक पहुँचाए। ये कि मज़ीद अपडेट्स ये हैं कि IQ जो है, आपको जिस तरह मियाँ साहब ने बताया कि 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है जो कि चाँद की सतह की तस्वीर हम तक पहुँचाएगा। तो ये तमाम तरह अपडेट्स से जो लेकर आपके सबके सामने हाजिर हुआ। मज़ीद अपडेट्स लेके आप सबके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।